जनवरी को दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घने से घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है इस ठंड को लेकर। तो देखिए, शीतलहर का प्रकोप है पूरे उत्तर भारत में। विहार के इलाके में खड़े हैं और पूरी दिल्ली एनसीआर में पूरे कोहरे की एक चादर बनी हुई है। साथ ही में कोहरे की चादर के साथ साथ दिल्ली वालों को पोल्यूशन की मार भी झेलनी पड़ रही है। और कुछ दिनों में अगर हम मौसम विभाग की बात माने तो इसी तरीके से जो है माहौल, ठंड का मिजाज दिल्ली एनसीआर में इसी तरह से रहने वाला है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट दीपक से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से विजुअल दिखाएं किस तरीके से। देखिए, स्मॉग गन जो है यहाँ आनंद विहार में जो एक हॉटस्पॉट है पोल्यूशन का, यहाँ पानी छिड़कने का काम लगातार हो रहा है। और देख सकते हैं आप कितनी विजिबिलिटी कम है, ठंड का पूरा आलम दिख रहा है। सामने कितना ज़्यादा धुंध छाई हुई है। साफ विजुअल से हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं डायरेक्ट। और कितना यहाँ पर जो है पोल्यूशन और ठंड का जो है काफ़ी काम दिक्कत है। और देखने वाली बात होगी क्या अथॉरिटीज इसको लेके एक्शन प्लान लेती है। और देखिए, दूसरी तरफ से भी यहाँ स्मोक गन आती हुई नजर में आ रही है कि देखिए आनंद विहार में कितनी ज्यादा जो है पोल्यूशन की स्थिति खराब है। कितना यहाँ से पूरा छिड़काव हो रहा है पानी का ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल करा जाए। स्मॉग और फॉग का ट्विन जो दिक्कत है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की बात माने तो कुछ दिनों तक यही मिजाज रहने वाला है दिल्ली एनसीआर में। और देखने वाली बात होगी क्या जो है चीज़ें यहाँ से अथॉरिटीज इसको लेके ठीक करती हैं। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शाह के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूरे उत्तर भारत की तरह जम्मू में भी कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का प्रकोप जारी है, जिसके चलते कई फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट से चल रही हैं, जबकि सड़कों पर चलती गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी है। कड़ाके की सर्दी के चलते स्कूलों में भी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना यह है कि अगले कुछ दिनों तक अभी कोई राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। और आपको दिखाते हैं अजय जांडल की रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत की तरह जम्मू में भी घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी से लगातार लोगों की जिंदगी जो है उस पर रफ्तार लगा है। आपको बता दूं कि कई फ्लाइट जो हैं वो डिलेड हैं और सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थमी हुई है। आप देखेंगे इस वक्त जम्मू शहर के भीतर यानी कि शहर के अंदर ये गाड़ियों के हाल है, रफ्तार जो है वो धीमी है और कोहरा जो है वो लगातार जो है वो अपने आप में आगोश में जो है वो जम्मू शहर और आसपास के इलाकों को लिए हुए है। और आपको बता दूं कि पूरा दिन इसी तरह से कोहरे की चपेट में जो है वो जम्मू शहर रहता है और सर्दी लगातार 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो कई फ्लाइट्स, ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही हैं कोहरे की चपेट के चलते। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन इसी तरह से हालत जो है वो रहने वाली है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो टू व्हीलर्स पर चलने वालों लोगों को होती है। और टू व्हीलर्स पर जो चलने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे लोग अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो पूरे तरीके से अपने आप को कवर किए हुए हैं ताकि किसी भी तरह से वो इस ठंड का शिकार ना हो। वहीं अगर बात की जाए तो टू व्हीलर्स पर चलने वाले लोगों की अगर आप स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में बताती है कि उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उन्हें अपनी ड्यूटी पर जाना है या फिर उन्हें किसी और काम के लिए निकलना है तो उन्हें पूरे अपने आप को ढककर चलना पड़ेगा। और वहीं अगर बात की जाए तो स्कूलों में इस कड़ाके की सर्दी के चलते छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूली बच्चे उन्हें किसी तरह से परेशानी ना देखनी पड़े। मौसम विभाग के अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर बच्चे हैं उनको खास तौर पे जो है इस चीज़ को गौर करना चाहिए ताकि वो कहीं अगर बाहर निकलें और इस मौसम का शिकार हो जाएं, सर्दी का शिकार हो जाएं तो उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। मंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। माउंट आबू का आज उत्तरायण का तापमान जिस प्रकार से जमा बिंदु से 5 डिग्री नीचे रहा, कुछ हैं चेन्नई से आए हैं, हम बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार का एहसास कर रहे हैं इस सर्दी का। हेलो, मैं सुरभि हूँ। हम लोग चेन्नई से आए हैं यहाँ पे माउंट आबू बच्चों के साथ पोंगल हॉलीडेज मनाने। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए कि यहाँ पे इतनी ठंडी और इतनी बर्फ़ जमेगी। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे। बेटा कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बर्फ देखी है आपने? हाँ, पहले बार देखा। पहली बार देखी। आप बताइए। बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त लगा। ऐसे ही बर्फ़ तो मैं पहली बार ही देख रहे हैं हम लोग। हाँ, तो पहले आए हैं माउंट आबू बहुत बार आया हूँ, लेकिन बर्फ़ इस बार पहली बार ही देख रहा हूँ। कैसा फील कर रहे हैं कि आपने कश्मीर हो या मनाली हो या कहीं ऐसा ही एहसास माउंट आबू में आज हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रहा इस है। बार क्या कश्मीर नहीं गए इसका चिंता नहीं है, अभी दुख नहीं है, यहाँ पे बर्फ़ देख लिया हमने। आप बताइए। हाँ, हम लोगों को भी ऐसे ही लग रहा है कि कश्मीर जाने की, और हम लोग कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए कि माउंट आबू में और नियर बाई हमारे चेन्नई के स्टेट में ऐसे बर्फ़ का हम लोग फील करेंगे और बच्चों को भी दिखाएंगे। लेकिन सीरियसली जो आए वो वाला डेस्टिनेशन और वो वाला जो हम लोगों को फन और एक्साइटमेंट था वो बिल्कुल मिल गया। वी हैव अचीव्ड इट। जिस प्रकार से ये हमारे साथ में पर्यटक थे जिन्होंने बताया कि माउंट आबू में किस प्रकार से बर्फ़ जमी है, पूरा पोलो ग्राउंड सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, और आज सबसे जो इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा है -5, और कहीं ना कहीं पर्यटकों का आनंद दुगना है। कैमरा पर्सन सुनील आचार्य के साथ अनिल अरन, इंडिया न्यूज़, माउंट आबू से। इसमें कोहरे का कहर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। मेरे पीछे की तस्वीरें इस बात की बानगी दिखा रही हैं कि किस तरह से आज विजिबिलिटी शून्य के बराबर है, और मेरी मौजूदगी चूँकि आज किसी नेशनल हाईवे पर नहीं है बल्कि एक गांव के सड़क पर है, गांव के रोड पर है, यानी जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है वहाँ पर मेरी मौजूदगी। लेकिन बावजूद इसके आप देख पाएंगे किस तरह से आज दृश्यता ना के बराबर है, और यही स्थिति प्रदेश में कमोबेश 13-14 जिलों में भी कही जा सकती है। भिवानी की बात करें, सिरसा, फतेहाबाद, जींद की बात करें, नूह की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, झज्जर की बात करें, बात सोनीपत, पानीपत की करें, झज्जर के साथ साथ जैसा मैंने जिक्र किया मेहंद्रगढ़ की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, तमाम जिलों में इस तरह की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। यानी 13 जिलों में आज ठंड व कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट भी, सीवियर कोल्ड डे आज दर्ज किया गया है। ऐसे में माना जा सकता है कि लोग जिस तरह से कयास लगा रहे थे मकर संक्रांति के मौके पर ज़रूर तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। सूर्य क्योंकि अपना जो है उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाता है, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं लोगों को सर्दी से निजात मिलने के आसार बनेंगे। लेकिन आज जो है कड़ाके की ठंड, सीवियर कोल्ड डे आज आंका गया है। खासतौर पर ये तस्वीरें भिवानी की हैं, भिवानी में जहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से ग्रामीण इलाके में भी इस तरह की तस्वीरें हैं कि दृश्यता ना के बराबर है। कल की अगर बात करें, कल तापमान अगर मैं तापमान में गिरावट की बात करूं तो 3.8 डिग्री तापमान उसमें गिरावट दर्ज की गई थी। यानी अधिकतम तापमान दिन के समय भी इस तरह से गिरावट दर्ज की गई थी, और सबसे कम तापमान 10 डिग्री करनाल का आंका गया था अधिकतम तापमान के लिहाज से अगर बात की जाए। वहीं पलवल में 22.8 डिग्री तापमान आंका गया था, जो कि अधिकतम तापमानों में सर्वाधिक रहा था। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो आने वाले दिनों में भी मौसम जो है अगले 2-3 रोज तक इसी तरह से मौसम रहेगा, तापमान में गिरावट और दर्ज की जाएगी। हालांकि 17 तारीख को अगर बात करें, 17-18 तारीख को मौसम शुष्क, 17-18 तारीख तक मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन 18 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बूंदाबांदी दर्ज की जाएगी, और बूंदाबांदी से तापमान में कुछ बढ़ोतरी, मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन ठंड से लोगों को ना तो राहत मिलेगी, कोहरा भी होगा, और इसके अलावा इसी तरह से हाड़ कपा देने वाली, खून जमा देने वाली ठंड लगातार जारी रहेगी। हालांकि इस ठंड को फसलों के लिए ज़रूर कारगर माना जा रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए परेशानियों भरा है। हालांकि हरियाणा के स्कूलों में 15 तारीख तक अवकाश घोषित किया गया था, और 16 तारीख को बच्चों को स्कूल जाना होगा। तो इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह के आलम के बीच बच्चों को एक बार फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। अब आने वाले दिनों में और देखने वाली बात होगी कि किस तरह से मौसम अंगड़ाई लेता है, क्योंकि कम से कम 1 सप्ताह तक तो इसी तरह का मौसम रहने जा रहा है। IMD के अलर्ट के मुताबिक अगर बात करें, इसी तरह से तस्वीरें लोगों को देखने को मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। पूरी तरह दस्तक दे लिया है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी लगातार ठंड बढ़ती नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर धुंध की जो चादर है पूरे वायुमंडल को घेरे हुए है, और कहीं ना कहीं देखिए वाहन चालकों को वाहन चलाने में पूरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी भी जारी और जिला प्रशासन की एडवाइजरी भी जारी करते नजर आ रहे हैं कि वाहन अपनी जो फॉग लैंप और डिपर है लगातार जलाकर रखे, क्योंकि देखा जाता है कि कोहरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लगातार विजिबिलिटी नाम मात्र की रह गई है, जिसके चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहा और लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। वही बात करें तो जिला प्रशासन ने कई टीमें गठित भी करी, शहरी क्षेत्रों की बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, लगातार पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग भी
कहीं ना कहीं नाके लगाकर पूरी तरह से जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। जिसकी ड्यू फोकर लाइट ऑन नहीं होती उनको भी ऑन कराने का काम भी करता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है और लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। और हरियाणा में पूरी तरह से ठंड ने दस्तक दे रही है। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण जिससे कि मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे कि लगातार बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी एक अलर्ट मोड पर जारी है और लगातार जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है कि कह रहा है कि बच्चे और बूढ़े खासकर अपना जरूर ध्यान रखें, क्योंकि देखा जाता है कि ठंड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों और बच्चों और बूढ़ों में नजला, जुखाम, खांसी, दमे की व्यवस्था देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं गर्भवती महिलाओं को भी एक सुझाव दिया गया, कहीं वो अपना 1-2 दिन में कहीं ना कहीं जो नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें अपना रूटीन चेकअप जरूर कराएं। और लगातार प्रदूषण विभाग की बात करें तो प्रदूषण विभाग भी जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ट्रिपल मार के लोगों को सामना पड़ रहा है। एक तो ठुठुरती ठंड, ऊपर से घना कोहरा और ऊपर से प्रदूषण का लेवल। करनाल की AQI लेवल की बात करें तो आज करनाल का AQI लेवल 271 के पार पहुंच चुका है। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आता है और लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है और जनता से अपील भी कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट वाहनों का इस्तेमाल करें, प्राइवेट वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो पराली जलाने की संख्या कहीं ना कहीं नाम मात्र रही है और जिससे कि प्रदूषण का कहर फिर भी NCR क्षेत्रों बढ़ रहा है। और लगातार प्राइवेट वाहन जिसके के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके के कारण प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लगातार जनता को कह रहा है कि अपने प्राइवेट वाहनों को कम से कम इस्तेमाल करें। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें और प्रदूषण विभाग की बात करें तो एक अलर्ट मोड पर है और लगातार जनता के बीच में जाने का काम भी कर रहा है और कह रहा है कि सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार ठंड का प्रकोप और प्रदूषण का दोहरी मार को जनता का सामना करना पड़ रहा है। करनाल से इंडिया न्यूज़ के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट।